एक तरफ ईरान और तजिकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तानी आईएसआई के मंसूबे फेल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला है कि दावोस में यूनुस ने एक बड़ा बयान दिया है कि बांग्लादेश की पीएम ने झूठ बोला था, जबकि यहाँ पर झूठ बोलते हुए पकड़े गए यूनुस। और इन सब के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है क्या ट्रम्प यूनुस की बेटी के लिए एक बड़ी परेशानी बनने वाले हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तालिबानी सेना और टीटीपी आतंकियों के हमले से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। तजिकिस्तान ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। तजिकिस्तान और ईरान के बीच में भारत के बनाए हुए चाबहार पोर्ट से सामानों की आवाजाही को लेकर ये बातचीत हो रही है। तजिकिस्तान और ईरान में यह डील होती है तो भारत के लिए तिहरी खुशखबरी होगी। एक तरफ जहां इससे भारत के लिए भी मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता साफ होगा, वहीं चाबहार पोर्ट से कमाई भी होगी। भारत ने चाबहार पोर्ट को बनाने में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है और साल 2024 में इस बंदरगाह के मैनेजमेंट को लेकर 10 साल का समझौता भी किया है। भारत की इस डील से पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगेगा, जो तजिकिस्तान को तालिबान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने तजिकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आईएसआई चीफ ने न केवल तजिकिस्तान के राष्ट्रपति से बातचीत की थी, बल्कि वह तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं से भी मिले थे। अहमद मसूद समेत नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं ने एनआरएफ नाम से एक संगठन भी बनाया था, जो तजिकिस्तान में रहकर तालिबानी प्रशासन को बंदूकों के बल पर चुनौती दे रहा था। तजिकिस्तान चाहता है कि भारत और खाड़ी तथा हिंद महासागर के देशों के साथ उसका व्यापार बढ़े। इसी वजह से चाबहार पोर्ट के जरिए सामानों की आवाजाही पर समझौता करना चाहता है। तजिकिस्तान ट्रांसपोर्ट मंत्री अजीम इब्राहिम, ईरान के सड़क मंत्री फरजनादेह ने हाल ही में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इसके जरिए चाबहार पोर्ट के जरिए सामानों की आवाजाही हो सकेगी। इससे पहले तजिकिस्तान के अधिकारियों ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के इस्तेमाल का भी ऐलान किया था। तजिकिस्तान की सीमा ईरान से नहीं लगती। तजिकिस्तान को ईरान के पोर्ट तक पहुंचने से पहले उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या अफगानिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। तजिकिस्तान से चाबहार पोर्ट तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान का रास्ता सबसे छोटा है। मध्य एशिया के देशों की तुलना में तजिकिस्तान के अभी तालिबानी सरकार के साथ रिश्ते मधुर नहीं है। हालांकि दोनों के बीच में धीरे धीरे रिश्ते विकसित हो रहे हैं। अफगान समाज में तजिकिस्तान की भूमिका काफी ज्यादा है। अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में ताजिक मूल के लोग रहते हैं। तजिकिस्तान तालिबान को रोकने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर तालिबानी सरकार के खिलाफ कोई सुरक्षा अलायंस नहीं बनाने जा रहा है। भारत और तजिकिस्तान के बीच में दशकों पुरानी दोस्ती है और अब तालिबान सरकार तथा नई दिल्ली के बीच दोस्ती भी मजबूत हो रही है। तो यहाँ सेंट्रल एशिया से भारत का भी जुड़ाव हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ा कदम है। वहीं पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लग रहा है। तजिकिस्तान को लेकर उसने कई सारे प्लान बनाए, लेकिन ये प्लान सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाने वाले मोहम्मद यूनुस को अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संभावित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूनुस का हिलेरी क्लिंटन के साथ संबंधों का लंबा इतिहास रहा है, जो ट्रंप का विरोध करने के लिए जानी जाती है। 2016 में यूनुस ने हिलेरी क्लिंटन फाउंडेशन को 3 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 2.5 करोड़ रुपए का दान दिया था। उनकी बेटी मोनिका यूनुस अमेरिका में रहती हैं, जिससे ट्रंप नाराज हैं। नतीजतन यूनुस अब खुद ट्रंप के नए प्रशासन के जांच के दायरे में आ सकते हैं। ट्रंप की आलोचना करने वाले यूनुस को क्लिंटन से संबंधों के कारण जल्द ही कई जांचों का सामना करना पड़ सकता है। उन पर क्लिंटन के साथ घनिष्ठ संबंध होने का आरोप है। रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि क्लिंटन परिवार के साथ यूनुस के संबंध इतने मजबूत थे कि हिलेरी क्लिंटन के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यकाल के दौरान उन्हें लाखों डॉलर का लोन मिला था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद यूनुस के बीच तनाव
2016 में तब बढ़ गया जब यूनुस ने हिलेरी क्लिंटन फाउंडेशन को 3 लाख अमेरिकी डॉलर का दान दिया। इस दान ने ट्रंप को परेशान किया क्योंकि यह उनके विरोध में किया गया था। बाद में बताया गया कि क्लिंटन फाउंडेशन ने रहस्यमय तरीके से अपनी वेबसाइट पर लिंक से दान को हटा दिया। अमेरिकी कांग्रेस के अनुसार हिलेरी क्लिंटन ने यूनुस की सहायता के लिए बांग्लादेश की अवामी लीग सरकार के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई थी। कथित तौर पर उन्होंने यूनुस को भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराध के आरोपों से बचाने के लिए विश्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को बांग्लादेश में तैनात करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग का इस्तेमाल किया। यह भी आरोप है कि हिलेरी क्लिंटन ने यूनुस की ओर से बांग्लादेश को सीधी धमकियां दी थी। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को चेतावनी दी थी कि विश्व बैंक पद्मा ब्रिज परियोजना के लिए पहले से स्वीकृत 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को वापस ले सकता है। क्लिंटन ने कथित तौर पर विश्व बैंक के अधिकारियों पर दबाव डाला और FBI और CIA के माध्यम से कम 2 प्रमुख अधिकारियों को स्वीकृत ऋण को रद्द करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया। अब जब राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में वापस आ गए हैं तो यूनुस और उनकी बेटी मोनिका यूनुस जो अमेरिका में रहती हैं, उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कहा जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस को खुद कई जांच का सामना करना पड़ सकता है। दावोस में बैठे यूनुस इस बार अलग बात कह रहे हैं। इस बार ये पूरी तरीके से खुलकर नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो चुनाव अभी नहीं कराएंगे, पर बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए भी सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ देखने को मिल रहा है कि इनकी जो पार्टी है BNP ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि जो चीजें कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि क्या बांग्लादेश किसी तरह की तैयारी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर स्टारलिंक की सर्विसेज लाने की बात हो रही है। एलन मस्क की स्टारलिंक की सर्विस किसके जरिए आएगी? तो ये वियोन जो कि दुबई की कंपनी है वो यहाँ पर ला सकती है। वहीं बांग्लादेश को लेकर इन्होंने कहा कि हाई ग्रोथ जो दिख रहा था तो वो फेक है, वो सही नहीं है। हालांकि मोहम्मद यूनुस को लेकर ये कहा गया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मोहम्मद यूनुस न्यूट्रल नहीं है। ये कहना है BNP पार्टी का, अवामी लीग का नहीं बल्कि BNP का एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि अवामी लीग के टॉप के जो अधिकारी हैं वो भी अभी शेख हसीना से कनेक्टेड हैं। जैसे ही चीजें सही होंगी ये वापस रिटर्न करेंगे। इन सब के बीच में चाइना के साथ भी इनके रिश्ते काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म के लिए अब चाइना इनके साथ हाथ मिला रहा है कि हाँ जी, आप यहाँ पर भेजो, हमारे यहाँ भेजो, हम यहाँ पर चीजों को हैंडल करेंगे। ट्रम्प की पॉलिसी में भी काफी कुछ बदलाव आ रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। And it's also reported today in the papers that Saudi Arabia will be investing at least $600 billion in America, but I'll be asking the Crown Prince, who's a fantastic guy, to round it out to around $1 trillion. I think they'll do that because we've been very good to them. And I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down, which frankly, I'm surprised they didn't do before the election. That didn't show a lot of love by them not doing it. I was a little surprised by that. If the price came down, the Russia-Ukraine war would end immediately. Right now, the price is high enough. इस वीडियो में ट्रंप ने कहा है कि पुरानी चीजों के आधार पर ये चलने वाले नहीं हैं, और जब पुराने हिसाब से अब ये नहीं चलेंगे तो सवाल ये होता है कि यहाँ पर बांग्लादेश के लिए कई तरह की समस्याएं रखी हुई हैं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।